देश और राजधानी में महिलाओं के साथ हो रही हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं मणिपुर में आने वाली एक बर्बरता की वीडियोस ने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इस वक्त हमारे साथ है दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल जी। आइए उनसे जानते हैं कि अभी आप मणिपुर के दौरे से आई हैं, वहाँ इतना ज़्यादा दहशत का माहौल है, चाहे वो महिलाओं के साथ बर्बरता हो या जो और भी अन्य लोग रह रहे हैं उनके साथ जैसा हाल था, उन सारी समस्याओं को देखते हुए आपने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है। तो आप मुझसे किस तरीके की उम्मीद करती हैं कि किस तरीके के जवाब आए और आप क्या चाहती हैं? मैं मणिपुर गई थी, वहाँ की हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और इसीलिए मैंने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा है और उनसे मैंने मांग करी है। सबसे पहले तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाना चाहिए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी और उनके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको तुरंत मणिपुर जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जा सके। तीसरी बात यह है कि SITs फॉर्म होने की ज़रूरत है। ये मणिपुर में इस तरीके के दंगे कैसे हो गए, क्या कारण थे, सरकार का क्या रोल रहा, क्या सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए इनको रोकने के लिए, क्या करा सरकार ने, इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि मणिपुर से बहुत ही बड़े तबके में, बहुत बड़े नंबर में वेपन्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, गन्स, AK-47 ये सब लूट ली गई हैं मणिपुर पुलिस की। तो ये कैसे लूटी गई, इसको वापस लाने के लिए सरकार ने क्या काम किया, इन सब के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो कि एक SIT हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो उनको करना चाहिए। साथ ही मैंने ये भी डिमांड की कि जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं उनकी भी जांच SIT के द्वारा होनी चाहिए। मेरी ये भी मांग है कि जितनी सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उन सबको वहाँ से लेकर दिल्ली लाना चाहिए। दिल्ली में उनका रिलोकेशन होना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, 25 लाख रुपए मिलने चाहिए जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी ठीक से बिता पाए। हमने ये भी मांग करी है कि हेल्पलाइन एक लॉन्च होनी चाहिए इस वक्त मणिपुर में, बहुत ज़रूरी है और तुरंत होनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, मैं बहुत लोगों से मिली, बहुत महिलाओं से मिली और मैंने ये देखा कि लोगों में बड़ा डर है कि वो अगर बात करेंगे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में तो उनका वो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो लोग उससे उभर नहीं पा रहे और बहुत ट्रॉमा में, और लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा अगर हम बताएंगे भी। तो एक हेल्पलाइन लॉन्च होनी चाहिए, वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिए और सरकार को साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को, और उनको यह आश्वासन देना चाहिए कि कुछ भी हो जाए उनका नाम रिवील नहीं करा जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं रिलीफ कैंप्स में भी गई, बहुत ओवर क्राउडिंग है, मेडिसिन नहीं है, खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, ऑर्फन्ड बच्चे हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वहाँ पे एल्डरली लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं। तो इतने सारी तबका है लोगों का जिनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल, ये तो मणिपुर की बात हुई। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो इसी हफ्ते दिल्ली में 3 महिलाओं की हत्याओं के मामले अलग अलग जगहों से सामने आए। और जब बात आती है महिलाओं की सुरक्षा की तो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग का नाम सबसे पहले आता है। और अगर निर्भया के दौर की बात करें, उस समय जो है दिल्ली महिला आयोग ने बहुत सारे वायदे किए थे। आपको क्या लगता है उन वायदों को पूरा करने में कहाँ कमी रह रही है जो आज भी महिलाएं इतनी ज़्यादा शिकार हो रही घटनाओं की? जी, जब निर्भया का इंसिडेंट हुआ था तो मैं अपनी पर्सनल बता सकती हूँ कि मैं तो वहाँ आंदोलन में ही थी और मेरे को खुद लाठीचार्ज मैंने फेस करा था उस समय, और हमने तो बहुत मांग करी थी और बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उस समय जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उन्होंने तो अपने पूरे 8 साल के टेन्योर में एक ही केस की सुनवाई करी, तो उन्होंने तो ऐसे कोई भी वादे और आश्वासन नहीं दिए। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि सरकारों ने कहा था कि अब निर्भया जैसा दोबारा कभी कोई केस नहीं होने देंगे। बड़े कानूनी बदलाव हुए, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, निर्भया का फंड इस्टेब्लिश किया गया। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि 10 साल से ज़्यादा हो गए उस बात को, लेकिन बस कहानियाँ बनती चली गई, बस नाम बदलते चले गए। अखबारों में अगर आज आप देखेंगे तो हर दिन एक नया नाम है, लेकिन वो जो दर्द है लड़कियों का वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि क्राइम रुकने के नाम नहीं ले रहे। अभी एक लड़की को दिल्ली में किसी ने गन से मार डाला और खुद भी अपने आप को मार डाला, डाबरी का इंसिडेंट है। एक लड़की को औरोबिंदो कॉलेज के सामने इतनी बुरी तरीके से रॉड से पीट कर मार डाला।
कि वो मतलब मर गई। उसके परिवार से मैं मिली थी और उनका तो बुरा हाल है, और वो बता रहे थे कि उसके कितने सपने थे अभी ज़िंदगी में, उसको क्या क्या करना था। वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, बहुत कुछ करना चाहती थी। उसके पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करता था। उसके पेरेंट्स का सिर्फ ये फोकस था कि कैसे मेरी बच्ची अच्छे पढ़े और आगे बढ़े, और ऐसे में उसके साथ ये घटना हो जाती है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल चरमरा चुका है, बहुत शर्म की बात है। बार बार मैं केंद्र सरकार से डिमांड करती हूँ कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय की जाए। एक हाई लेवल कमेटी बिठाइए। अमित शाह जी जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, जिनको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है दिल्ली पुलिस, वो एलजी, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर एंड दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, हम सबको मिलना पड़ेगा। महीने में एक बार तो मिले। इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, चाहे वो अंजलि का केस हो, चाहे वो श्रद्धा वॉकर का केस हो, चाहे वो साक्षी का केस हो, ऐसे केसेस होते हैं और फिर भी कोई मीटिंग तक नहीं बुलाई जाती, और सिर्फ एक बड़ा गंदा सा एनवायरनमेंट रहता है जिसमें कोई किसी से बात करने को राजी नहीं है। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम नहीं कर पाएंगे इतने संवेदनशील मुद्दे पर, तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे दिल्ली सुधरेगी और कैसे दिल्ली में जो रह रही हैं महिलाएं और बच्चियां, उन तक सेफ्टी पहुंचे। जी बिल्कुल। अगर बात करी जाए कि किस तरीके से अब महिला आयोग नई योजनाएं बना रहा है कि महिलाओं को दिल्ली में सुरक्षित किया जा सके? जी, दिल्ली महिला आयोग नॉन स्टॉप काम कर रहा है। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारी 181 हेल्पलाइन है, उस पर हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स आते हैं। हम कई हज़ार विजिट्स करते हैं। अलग अलग लड़कियों को जो जो हमें हेल्प के लिए बुलाती हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं, उनकी मेडिकल में हेल्प करते हैं। ये सारा काम हम कर रहे हैं। 6 साल में हमने 1 लाख से ज़्यादा केसेस की सुनवाई करी है। जब से हमारे से पहले जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने 8 साल में 1 केस की सुनवाई की थी। तो दिल्ली महिला आयोग नॉन स्टॉप काम कर रहा है और उस बात को सब मानते भी हैं, सब समझते भी हैं। 24 घंटे हमारा काम चलता है। 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि दिल्ली महिला आयोग शांत बैठा है। हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वी हैव डन, बट आई फील वेरी अनहैप्पी एज अ पर्सन। आई एम फीलिंग वेरी अनहैप्पी। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर दिल्ली में क्राइम नहीं रुक रहे तो फिर क्या फ़ायदा। एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप हुआ था। 3 ऑपरेशन करवाए थे हमने उसके, तब जाके वो बची। उसके बाद मैं अनशन पे बैठी, 10 दिन तक भूखी रही, तब जाके देश में केंद्र सरकार ने कानून लाया कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। मेरी मांगे मानी गई। मैंने अनशन तोड़ा, लेकिन 1.5 साल में मुझे फिर अनशन पे बैठना पड़ा, क्योंकि कानून तो आ गया, पेपर पे आ गया, पर लागू नहीं होता। तो जब तक कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, जब तक एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाएगा कि हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, प्रोसेस द्वारा सजाएं हो, तब तक कैसे बदलेगा ये देश और कैसे बदलेगी राजधानी। राजधानी आज रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इनफेमस है। मेरे हिसाब से इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती, और इसके ऊपर काम करने के लिए जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर नहीं काम करेंगे, कुछ खास बदलेगा नहीं। और सीरियसली इसमें ओनस केंद्र सरकार पे है, क्योंकि दिल्ली पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। आपने बताया कि महिला आयोग में बहुत सारे केस आते हैं महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, तो अभी हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो आपके यहाँ केस दर्ज हुए हैं वो किस तरीके की समस्याएं थी महिलाओं की? जी, ओवर 60 to 70% केसेस जो दिल्ली महिला आयोग में आते हैं वो घरेलू हिंसा से रिलेटेड होते हैं। रेप के केसेस आते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते हैं, साइबर बुलिंग एंड साइबर असॉल्ट के केसेस आते हैं, फ्रॉड के केसेस आते हैं, स्टॉकिंग के केसेस आते हैं। तो हर तरीके के केसेस दिल्ली महिला आयोग में आ रहे हैं। हमने हज़ारों लड़कियों को रेस्क्यू कराया है फ्रॉम सेक्स ट्रैफिकर्स। तो इस तरीके के भी केसेस आते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहा है या उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसकी कंप्लेंट्स आती हैं। तो कंप्लेंट्स तो बहुत आ रही हैं, दिल्ली महिला आयोग काम भी कर रहा है, लेकिन आई रियली वांट टू आस्क द अथॉरिटीज़ कि वो कब जागेंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ स्वाति मालीवाल जी और मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।